अभी हम आपको मुआशी महाज से एक अच्छी खबर देने जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक दिन में 1 अरब हिस्सेस के कारोबार का संगे मील अबूर कर लिया है। व्हाट अ न्यूज़। और ये बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इससे कबल पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में 23 फरवरी 2005 को 1 अरब हिस्सेस का कारोबार हुआ था। तो ये एक लंबे अरसे के बाद दोबारा हमने ये बूम देखा है। हाँ, ये बूम देखा है हमने कि स्टॉक मार्केट जो है, जिसमें हमेशा मंदी की खबरें हमें सुनाई देती रही, अब वो स्टेबल है, ना सिर्फ स्टेबल है बल्कि बुलिश है कि वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ी है। सो मुनाफा बख्श कंपनियों के शेयर्स की खरीदारी के बाइस इसमें तेज़ी रही है। और रवा हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन जो है जुमेरात को स्टॉक मार्केट में मंदी रिकॉर्ड की गई थी और 100 इंडेक्स 588 पॉइंट गिर गया था। लेकिन इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद अकील करीम ढेडी साहब कारोबारी शख्सियत हैं, मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं। अकील करीम ढेडी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इतना बड़ा चेंज आ गया, इतना ज़्यादा कारोबार हो गया, कितनी मुस्बत खबर है ये, और फ्यूचर क्या आप प्रिडिक्ट करेंगे? क्या बेहतरी रहेगी फ्यूचर में भी? देखें, जो आपने अभी बात की, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि जो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है, मार्केट परफॉर्म कर रही है, कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, और जो गवर्नमेंट इस वक्त डिसीजन ले रही है बिजनेस के हवाले से वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव डिसीजन है, और उसका पूरे का पूरा इम्पैक्ट भी देख रहे हैं उसी, और नई लिस्टिंग्स भी हम देख रहे हैं जो बड़े अरसे के बाद लिस्टिंग होना शुरू हो गई है। और लोग, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, ऐसे लग रहा है कि ये मार्केट भी बेहतर परफॉर्म करती रहेगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि आम इन्वेस्टर जो कि मार्केट की तरफ नहीं आ रहा था, आज हम देख रहे हैं कि वो मार्केट की तरफ आ भी रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। इसके साथ साथ रोशन डिजिटल अकाउंट में काफी नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानियों के अकाउंट भी खुल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये चीज तो बिल्कुल सामने आती है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बिजनेस कम्युनिटी है उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बेहतर हुआ। बिल्कुल सही। लेकिन आप इस रवां साल में स्टॉक मार्केट को 55,000 पॉइंट्स तक पहुंचते देख रहे हैं, जो कि हमारा ख्वाब था। पहले हमने देखा कुछ अरसे पहले तक कि ये हद जो है ये भी अबूर हो। और दूसरा, वो जो कोविड का खतरा करार दे रहे थे कि बहुत सारे क्या ये खतरा अभी खदशा अभी तक मौजूद है? इसका कोई ताल्लुक है स्टॉक मार्केट की मंदी और तेजी के साथ? देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। कोविड की वजह से लोग पैनिक काफी थे, लेकिन पाकिस्तान में कोविड का वो इम्पैक्ट नहीं रहा जो दुनिया में था। तो मैं समझता हूँ कि वो दिन ब दिन वो खौफ खत्म होता जा रहा है और फिर वैक्सीन भी लगना शुरू हो गई है। तो ये सारी चीजें तो ये बता रही हैं कि कोविड शायद आने वाले दिनों में लोग ज्यादा उसकी फिक्र न करें। लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि कारोबारी एक्टिविटीज में इजाफा मुसलसल हो रहा है। अब आप जाके उठा के देखें, गाड़ियों की सेल बढ़ रही है, फिर आप स्टील की डिमांड बढ़ रही है, सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है, और ये जब डिमांड बढ़ने का मतलब कि आपके मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सारी इंडिकेशन आ रही है, क्योंकि सीमेंट की डिमांड का बढ़ना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सीमेंट सेक्टर, अगर सीमेंट का इस्तेमाल बढ़ता है तो इसका मतलब आपकी इंडस्ट्री परफॉर्म करना शुरू कर देती है। और जो आपने बात की कि 55,000 का लेवल, मैं ये समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा हम अचीव कर सकते हैं लेवल, क्योंकि जिस तरीके से कॉर्पोरेट रिजल्ट आ रहे हैं, मैं समझता हूँ फार्मा को उठा के आप देख ले, केमिकल को आप देख ले, टेक्सटाइल को ले, जिस इंडस्ट्री की तरफ आप देखें, हर तरफ अक्रॉस द बोर्ड परफॉर्मेंस आ रही है। और ये अक्रॉस द बोर्ड जो परफॉर्मेंस होती है वो डेफिनेट आपकी मार्केट को नया, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का इशू था IB, वो रिजॉल्व हो चुका है। गवर्नमेंट ने उसको सेटल कर दिया है। ये भी एक छोटी खबर नहीं है, ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। फिर गवर्नमेंट जितने भी सर्कुलर डेट के इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए मुसलसल मीटिंगें कर रही है। और ये सारे काम अगर हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ आपकी मार्केट नए हाई बना सकती है। क्योंकि आप ये देखें कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में ये सारी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, उसमें सारा रिसीवेबल गवर्नमेंट के अगेंस्ट करा हुआ है, और गवर्नमेंट सोच रही है कि हम इसको भी रिजॉल्व करें। तो ये फिर PSO के इशू रिजॉल्व हो रहे हैं, मार्केटिंग कंपनी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के इशू रिजॉल्व हो रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड मुसलसल हम देख रहे हैं, कैबिनेट मीटिंगें भी कर रही है, मसले रिजॉल्व भी कर रही है, और ये पाकिस्तान में हमने पहले कभी नहीं देखा था। ये बड़े अरसे के बाद ये सारी चीजें हम इकट्ठी होती हुई देख रहे हैं। और जिस तरीके से गवर्नमेंट मुसलसल
कोशिश में लगी हुई है कि जितने भी इशू हैं हर इशू को एक एक करके वो रिजॉल्व करे, और यही मैं समझता हूँ हमारी मार्केट की कामयाबी की जमानत है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल की जमानत है, हमारे नए इन्वेस्टर के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब कुछ होने के बाद हम पूरे पाकिस्तान को चेंज होता हुआ देखें। बिल्कुल ठीक है। मुल्क में इतनी बड़ी एक्सपेंशन आज हो रही है जो पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर में 400-500 अरब की इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ठीक है। ये सेक्टर्स की, कुछ सेक्टर्स की आपने बात की है, ये हमें बता दीजिएगा कि किन किन सेक्टर्स में आपको उम्मीद है कि अब ज्यादा सरमायाकारी हो सकती है। कुछ का तो जिक्र आपने कर दिया, लेकिन हमने ये भी माजी में देखा कि जितनी तेजी से ऊपर जाती है स्टॉक मार्केट वैसे ही अचानक नीचे गिर जाती है, ऐसे इम्कानात तो नहीं होंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा ना गवर्नमेंट ने पैकेजेस देखे हाउसिंग सेक्टर, मॉर्गेज सेक्टर है, ये गवर्नमेंट ने बड़े अरसे के बाद रिवाइव किया। ये पॉसिबल ही नहीं था। पाकिस्तान में आपको पता है कि पाकिस्तान में ब्लैक मनी और व्हाइट मनी के बगैर आप काम नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट ने उस इश्यू को भी आपका रिजॉल्व किया। पाकिस्तान में बैंक कभी मॉर्गेजेस देता नहीं था, उसको भी गवर्नमेंट ने पाबंद कर दिया कि बैंक अपने डिपॉजिट का 5% मॉर्गेजेस पे लगाएगा। तो ये चीजों को देखते हुए मुझे लगता नहीं है फिलहाल के कोई हम बहुत बड़ा टिप देखें। मार्केट करेक्शन जरूर लेती है और वो हम देख सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि परफॉर्मेंस हम देखते रहेंगे और ये परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में ज्यादा बेहतर तरीके से आ सकती है, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड जो डिसीजन लेके है ना, हम ये नहीं कह सकते कि फार्मर्स के लिए भी गवर्नमेंट ने बड़ी जबरदस्त काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि 600 रुपए यूरिया की प्राइस कम करवाई, डेप की प्राइस कम हुई, तो ये तो डायरेक्ट फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है। फिर इनकी क्रॉप अच्छे रेट में बिक रही है, उनकी वीट महंगी बिक रही है, उनका गन्ना अच्छा बिक रहा है, उनका राइस बेहतर बिक रहा है, उनकी कॉटन अच्छी बिक रही है। अब सिर्फ ये है कि पर एकड़ डील बेहतर होनी चाहिए, उसके लिए भी पिछले दिनों गवर्नमेंट ने बड़ी जबरदस्त एक मीटिंग की और उसमें इन्होंने कुछ बहुत सारे अच्छे डिसीजन लिए, जिसकी वजह से फार्मर सेक्टर को भी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मुस्बत अशारिया सामने आ रहे हैं। अकील करीम ढेडी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मारूफ कारोबारी हमारे साथ मौजूद थे और एक अरसे के बाद उनको यही उम्मीद है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह बेहतर होती जाएंगी इंशाल्लाह। एक अरसे के बाद हमजा वही में कह रही गुड न्यूज़ हमें सुनने को मिली है। लेट्स होप एंड विश के तरक्की का और खुशहाली का ये पहिया जो है ये इसी रफ्तार से चलता रहे। स्टॉक मार्केट की जो कामयाबी है वो हमें बाकी जगहों पे भी रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई। सही है। आगे बढ़ते हैं हम। आपको कुछ नौजवानों से भी तो मिलाना होता ना, कि जो मौसम नहीं देख रहे होते, जो हिम्मत हमें दिखाते हैं कि ऐसे काम हो सकता है। मुलाजमतों की कमी की वजह से नौजवानों की अक्सरियत जो है वो बेरोजगारी का गिला करती नजर आती है, मगर खानेवाल के एक गांव के रिहायशी मारूफ बिजनेस ट्रेनर और यूट्यूबर शाहिद जोया की नज़र में बेरोजगारी का लफ्ज़ सिर्फ एक बहाना है, ऐसा होता कुछ नहीं। तो ये क्या उनकी कॉन्सेप्ट है, मिथ है, सोच है, अप्रोच है, ये इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे फरहान कयूम चौधरी इस वक्त शाहिद जोया के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसील जाने उनसे बात करते हैं। जी फरहान, बताएं क्या कहते हैं ये शाहिद जोया साहब? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं खानेवाल के नवाही गांव 7910 में, जहां के नौजवान शाहिद जोया ने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। इन मारूफ यूट्यूबर शाहिद जोया का एक ही स्लोगन है कि आओ सीखो और काम करो। इनका ये मानना है कि जो बेरोज़गारी है वो सिर्फ एक बहाना है, बेरोज़गारी नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर इंसान चाहे तो अपने घर में बैठकर मामूली सरमाए से भी बहुत कुछ कर सकता है। मज़ीद हम जानने की कोशिश करते हैं कि शाहिद जोया इस बारे में क्या कहते हैं। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पे खानेवाल के गांव 7910 में बिज़नेस टॉक्स के नाम से मैंने एक छोटा सा लर्निंग सेंटर बनाया, जहाँ पे मुल्क भर से बल्कि मुल्क से बाहर से भी लोग आते हैं और छोटे छोटे कारोबार करने के तरीके सीखते हैं। यहाँ पे लोगों को जो फैसिलिटेशन दी जाती है उसमें रजिस्ट्रेशंस हैं, पैकिंग मटीरियल्स, रॉ मटीरियल्स, मशीनरी, चीज़ों का बनाना, चीज़ों को पैक करना और उसको बेचते कैसे हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। 20 बिजनेसेस को मैंने फोकस किया हुआ है जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के मुतल्लिक हैं, ताकि लोग उन चीज़ों को बना के पैक करके बेचना सीख सकें जिनकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी वो बहुत ज़्यादा तादाद में फ़रोख्त होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आज से 3 साल पहले मैंने शुरू किया था। खानेवाल से निकल के अब हम इसको लाहौर में भी ले गए हैं और पेशावर में भी ले गए हैं, यानी वहाँ पर भी सेंटर्स बना दिए हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हर डिवीज़न लेवल पर और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यूनियन काउंसिल लेवल पर मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ। 20 से ज़ायद बिज़नेस फोकस किए हुए हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि
बल्कि गैर ममालिक से भी लोग इनसे मशवरा लेते हैं। और जो सबसे अहम बात इन्होंने बताई है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल करके बताया जाता है कि कम सरमाए में कौन सा बिजनेस कैसे शुरू करना है और उसकी आउटपुट क्या होगी। जी फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। जब हम यंग थे हमें बताया जाता था बेकार से बेगार भली, काम करो, हुनर सीखो, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा।